Good morning all of you. Now today we are going to start second chapter, components of food. In this chapter we will learn about the food components and how many component food is divided. In the previous chapter we have learned that food is required for energy, growth, repair of damaged tissues, and today in this chapter we will discuss the components of food and the diseases caused due to deficiency of nutrient in the food. Component of food. The main component of our food are nutrients, roughage and water. Nutrients are substances that an organism needs for growth, repair and maintenance of the body. Main nutrients required for the body are carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals. Let us study them in detail, their sources and their function. Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy of for our body. जो हमें हमारी बॉडी के लिए एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, जो भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. इसीलिए उन्हें कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि उनका काम एनर्जी देना होता है बॉडी को. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द टू मेन टाइप्स आर शुगर एंड स्टार्च. Sugar are simple carbohydrates found in the form of glucose and fructose. Sugar simple carbohydrates में आता है क्योंकि उसके अंदर glucose and fructose होता है. They have sweet taste. They provide instant energy. उनका काम होता है instant energy देना. Main sources of sugar are glucose, cane sugar, the sugar which we use in our home. Fruits such as banana, papaya, mango, grapes. These are instant energy givers. Now comes starch. Starch is a complex carbohydrates. जैसे शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स. मतलब जो प्लांट्स ने अपने फूड एक्स्ट्रा फूड को जो रिजर्व कर रखा है, ये वो होता है जो कि स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर. स्टार्च इज टेस्टलेस. शुगर जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो तो होता है स्वीट, और जो स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है टेस्टलेस. टेस्टलेस एंड ओडरलेस. ना तो उसमें कोई टेस्ट होता है ना उसमें कोई खुशबू होती है. वाइट पाउडर होता है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी कंपैरेटिवली स्लोली देन शुगर. शुगर जितनी इंस्टेंट एनर्जी देता है, स्टार्च उतनी एनर्जी नहीं देता, स्लोली देता है. और मेजर सोर्सेस क्या हैं इसके? वीट, राइस, मेज, बाजरा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. Some sources of carbohydrate, you can see it in figure 2.1. Now comes protein. People before protein, see that column. People who take less carbohydrate in their diet. जो लोग अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं वो वीक होते हैं. एंड दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू वर्क. और उनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और उसकी वजह से अगर एनर्जी ना हो तो काम भी नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन. तो हम फिजिकली भी वीक होंगे और मेंटली भी वीक होंगे अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम है. नाउ कम्स प्रोटीन. फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसा खाना जो कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में काम करते हैं. दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. इनका काम होता है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस. बढ़ते हुए बच्चे, प्रेग्नेंट वुमन और जो लोग किसी ना किसी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, उनको अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिल सकता है. बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन कौन से होंगे? सोयाबीन और किडनी बीन्स. सोयाबीन्स, दीज आर सोयाबीन्स. यू कैन सी इट इन फिगर 2.3. दीज आर सोयाबीन्स एंड दीज आर किडनी बीन्स. राजमा एंड, ये सोयाबीन एक दाल होती है. नट्स, आमंड्स, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, इनमें भी प्रोटीन होता है. दीज आर प्लांट प्रोटीन. पल्सेस, जो जितनी भी दालें होती हैं ना, ग्राम मतलब चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, इनमें प्रोटीन होता है. और मेज एंड वीट में प्रोटीन होता है. एंड सम ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन आर, एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज हैं मीट.
मीट विदाउट फैट, लीन मीट होता है, मीट विदाउट फैट, फिश, एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब प्रोटीन सोर्सेज हैं फ्रॉम एनिमल्स। नाउ कम्स फैट्स। You can do the MCQs in your book. Now comes fat. Fat gives us more energy than carbohydrate. Fats carbohydrate से ज़्यादा एनर्जी देते हैं और फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। फैट्स भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल सकते हैं। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट, ये सब कॉमन फूड हैं जिसमें कि फ़ैट होता है। नट्स में फ़ैट होता है। दो फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट होता है इतना सारा फैट को डाइजेस्ट करना। एक्सेस फैट इज़ ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। तो जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट चला गया है वो स्टोर होता रहता है बॉडी फैट, और यही कारण होता है कि वो मोटापा बढ़ाता है। जो एक्सेस फैट होता है, क्योंकि फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी जो हमारी बॉडी को रिक्वायर ही नहीं है तो वो स्टोर होती रहेगी बॉडी में, और वही कारण होता है मोटापे का। जो द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटे हो जाते हैं जो लोग, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जा रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। एक्सेसिव, डू यू नो एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अगर फैट ज़्यादा जाएगा बॉडी के अंदर तो वो स्टोर होता रहेगा, और स्टोर होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ब्लड में डिपॉजिट होता रहेगा। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल गेट डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल। जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट है, वो ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होता रहेगा और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा एक दिन। द थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। क्योंकि जैसे ब्लड वेसल क्या होता है, एक पाइप के जैसा होता है, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि वो पाइप ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से क्या बीमारियां हो जाएंगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिसऑर्डर हो जाएगा। इसलिए फ़ैट को एक लिमिट में खाना चाहिए। विटामिन्स, विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन्स चाहिए बॉडी के अंदर, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीजेस से। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक ए, बी, सी, डी, ई, के, दीज आर ऑल विटामिन काइंड्स। ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। हर विटामिन हर फूड में अवेलेबल नहीं होता, कोई विटामिन किसी फूड में अवेलेबल होता है, कोई किसी में, इसीलिए हमें पूरी एक बैलेंस चार्ट बनाना चाहिए और जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की उसको उस हिसाब से पूरा करना चाहिए। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि जो हमें नेचुरली मिलते हैं। दे आर मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि जो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं। विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बाय प्लांट्स। अगर प्लांट्स को मिनरल चाहिए तो हम उनमें ऐड करते हैं सॉइल में, और सॉइल से ऊपर जाता है प्लांट्स में। विटामिन्स ऑर्गेनिक होते हैं, मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं। सम विटामिन्स, उनके सोर्सेज और उनके फंक्शन क्या हैं। विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, कैरेट्स, फिश, लिवर ऑयल, लीवर, बटर और एग्स में होता है। और विटामिन ए का काम होता है हेल्दी आईसाइट मेंटेन करना, हेल्दी आईसाइट बनाना। विटामिन B1 होता है होल ग्रेन्स, जो साबुत अनाज होता है। सीरियल्स, ईस्ट, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क, एग्स में होता है, और इसका काम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे हार्ट की, लंग्स की, वो नर्व्स की एंड मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करना। इसका काम ये होता है विटामिन B1 का। विटामिन B2 होता है होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, मीट, बीन्स में होता है, और इसका काम होता है स्किन को हेल्दी बनाना। विटामिन बी होल ग्रेन्स में होता है, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल, मीट्स में होता है, नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन को मेंटेन करना और प्रॉपर फंक्शनिंग करना डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट कम्स विटामिन B12। विटामिन B12 मिल्क, चीज़, लिवर, फिश में होता है, और इसका काम होता है रेड ब्लड सेल बनाना। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं।
टमाटो गुआवा ग्रीन वेजिटेबल में होता है। और विटामिन सी ज़रूरी होता है टीथ्स और गम्स के लिए, जो टीथ्स होते हैं और जो नीचे गम्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, उनको हेल्दी बनाना। विटामिन डी होता है मिल्क, एग, योग और सनलाइट में भी होता है विटामिन डी, और इसका काम होता है बोन्स और टीथ का नॉर्मल ग्रोथ में काम आता है, ये बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन ई का काम किस में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स में, और इसका काम होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लीवर, इसको प्रोटेक्ट करना। और विटामिन के होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच है, कैबेज है, इनमें होता है, और इसका काम होता है नेसेसरी फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड में जो जब भी आपके कोई चोट लगती है तो खून निकलता है, तो वो जब वो खून रुकता भी तो है ना, वो रुकना उसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड निकलता ही रहेगा बॉडी से, है ना, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि बॉडी में विटामिन के हो। विटामिन के ब्लड की क्लॉटिंग करता है, वरना तो बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा। Now read up to here, and in the next video we will continue with minerals.